सब उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? तो ये जोया का डायलॉग था, मैंने सोचा आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम बैठे हुए हैं, हाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम बैठे हुए हैं और हम आप लोगों से बातें करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारे फाइनली हो गए हैं 25K कंप्लीट सब्सक्राइबर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट हो गए और हमारी बड़ी बड़ी फैमिली हो चुकी है। और कल असल में हुआ, हमारा कोई प्लान नहीं था कुछ इस तरह का करने का, सेलिब्रेशन वगैरह। हाँ, आज का व्लॉग पूरा जरूर देखिएगा, हमारा सेलिब्रेशन व्लॉग है और हमारी तरह थोड़ा सादा सादा सही है, नथिंग फैंसी ना, हमने कुछ फैंसी नहीं किया। जिस तरह से हम नॉर्मल से, आपको पता है लोग हैं ना, तो इसी तरह से कुछ नॉर्मल ही कर लेते। कल हुआ क्या, जोया काम कर रही थी एज यूजुअल बैठी हुई है, तो उसने जाके चैनल पे चेक किया तो क्या कहते हैं वो हो गए थे 25K सेलिब्रेशन का। तो इसने जल्दी से पोस्ट किया उधर के, मैं पोस्ट कर दूं बात वो हो रही है 25K जैसे कंप्लीट हुए। हाँ। तो मैंने पहले पोस्ट किया तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा, मैं बैठी हुई थी बराबर में, नहीं भाई मैं तो केक काटूंगी। हमने तो 1K पे भी कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया था, 10K पे भी कुछ नहीं किया था, तो इस पे तो मैं केक काटूंगी। मैंने कहा चलो काट लेना केक ना, तो फिर बोला सेलिब्रेशन तो बनती है बॉस। बनती है। तो हम तो खैर केक लेने के लिए निकल रहे थे, निकलते क्या हुआ, वो डिनर का टाइम हो गया। तो हमने क्या किया कल के दिन पे ना, वो आपके साथ आज की वीडियो में आपको मिलेगा और बहुत मजे की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप लोगों को हमारे खाना पीना हर चीज अच्छी लगती है। हाँ, बता रही हूँ मैं, हर चीज अच्छी लगती है। एक नई जगह का वो भी हो जाता है कि आप लोगों को थोड़ी नॉलेज भी हो जाती है। वैसे हमारी कोशिश होती है हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया आप लोगों को सिखाया ही जाए या बताया जाए, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेटिव हो, ऐसी खाली वाला व्लॉग ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता। खाली वाला व्लॉग कोशिश होती है हमारी पूरी कोशिश प्रोडक्टिव होना चाहिए। और अब हम ये करते हैं, कभी कभार कुछ खाली वाला भी व्लॉग होता है, क्योंकि हमें यह डिमांड आती है कि प्लीज डेली अपलोड किया करें, तो फिर उधर हम भी मजबूर होते हैं। कभी शॉर्ट भी होता है, कभी लॉन्ग भी होता है, वो तो डिपेंड करता है क्या मसरूफियत हमारी रहती है। और आप लोगों को थैंक यू करना था कि आप लोग इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मेरी हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, जोया की हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं और हमारे एफर्ट्स पे। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं, बिल्कुल हम मानते हैं। और इसी तरह ऑनेस्टी के साथ आगे भी काम करते रहेंगे, जिस तरह अभी तक किया है और सालों से कर रहे हैं। वैसे तो हम ऑनेस्टी के साथ ही काम करते हैं, बगैर किसी शॉर्टकट के तो इसलिए हम थोड़े से स्लो हैं। और वो है ना, आप जितना स्लो चलेंगे उतना ही आप स्टे करते हैं। नहीं, हमें सीधे रास्ते पे चल के ही, सीधे रास्ते पे चल के ही अपने सारे सब काम करने हैं, वीडियोस बनानी है और उसी तरह व्यूज लेने हैं। शॉर्टकट्स नहीं मांगने, शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर आके पूछते हैं कोई शॉर्टकट हो तो बता दें। तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, आप सीधे रहें और अपना काम करें, अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस आप लोगों को थैंक यू कहना था कि बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इतना पसंद करने के लिए, और इतने सारे पॉजिटिव लोगों में जो 1% वो नेगेटिव वाले लोग हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर वो लोग आगे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे या आके जो भी वो लोग बातें करते बैड कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें अपने हिडन टैलेंट्स कैसे पता चलेंगे? क्योंकि जो चीजें ना दूसरे लोग पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग वो चीजें देख रहे होते हैं। वो लोग ना पता है, हाँ, मतलब आपकी इतनी सारी वो पॉजिटिविटी में से ना वो एक इतना सा एक नुक्ता निकाल के लाएंगे कुछ नेगेटिव, क्योंकि कुछ मिल तो नहीं रहा होता। हाँ। तो क्या करते हैं, वो इतना से एक पॉइंट, क्योंकि कोई गलती की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है, सही। और तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव अपनी तरफ से ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही उधर ही चलता है। हाँ, तो भाई उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए इतनी तवज्जो के साथ और हमारी एक एक बात को सुनने के लिए और उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बाकी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें इतना पसंद करते हैं, उनको तो बस हमारी फीमेल्स वाली सारी हमारी बहनें, हमारी सिस्टर्स, और हाँ बहनें सिस्टर्स एक ही चीज होती है हमारी फ्रेंड्स, और इतनी सारी हमें अम्मियाँ देखती है ना, बहुत सारी आंटियां हमें देखती हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना पसंद करने के लिए। और प्लीज अपनी वीडियो में सख्ती मत किया करें, हम तो रिकॉर्डेड दिखा रहे होते हैं आपको वैसे सारी अम्मियां कर रही होती हैं, हमारी अम्मा भी आप देख लें कभी उनको, वो सारा दिन काम कर लो और रात में तुम लोगों ने किया सुबह से। तो ये सारी अम्मियों को डायलॉग होता है, तो रिलैक्स रहा करें। अक्सर ना कुछ लड़कियां आके कहती हैं, हमारी अम्मी आप लोगों को देखती हैं और फिर कहती हैं देखो ये भी तो लड़कियां हैं, ये भी तो काम कर रही है, इसलिए ये बात बता रही हूँ, ऐसी दिमाग में आ गई। तो चले जाके व्लॉग एंजॉय करें। कल का जो हमारा रूटीन रहा और कल हमने सेलिब्रेशन कैसे की वो जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो है। और
अगेन थैंक यू सो मच। अब वीडियो देखें। तो जी हम लोग जा रहे थे केक लेने के लिए, तो घर से निकल गए थे अपने काम वाम से फारिग होने के बाद, क्योंकि अचानक से जोया ने कहा था कि भाई मैं केक तो काटूंगी ज़रूर, कुछ हो या ना हो। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो बस निकलते निकलते हमें थोड़ा टाइम भी हो गया था, क्योंकि काम घर के काम थे, घर के काम भी करने होते हैं। तो फिर हमने सोचा यार हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम बस नॉर्थ के ही इलाके में घूम के आ जाएंगे, मतलब 5 स्टार तक जाएंगे। हाँ, ज़्यादा दूर जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि ज़्यादा दूर जाते तो बहुत रात हो जाती है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा हम सिर्फ 5 स्टार जाएंगे। और फिर ये भी होता है, अब्बू को भी एग्री करना होता है ना कि प्लीज़ ले चलें, बस यहीं तक जाना है, बस कोने से होकर अब्बू को एग्री करना पड़ता है, वो हर बार के लिए वो तो करना ही पड़ता है। खैर अब्बू को एग्री कर लिया था, और उसके बाद हम चले गए थे 5 स्टार चौरंगी। और मतलब 5 स्टार की जो पूरी लाइन है ना, पूरी स्ट्रीट है, वहाँ पे हर तरह का ऑप्शन होता है। मतलब वहाँ पे बेकरीज भी बहुत सारी हैं, केक के भी ऑप्शन थे वहाँ से और लेने के लिए, और उसके अलावा हम वहाँ से खाना भी ले सकते थे। इसलिए हमने ये वाली जगह चूज़ करी जाने के लिए, और हम पहुँच गए थे। तो सबसे पहले हमने बोला यार हम यहाँ पे जो हमें डिनर करना है यहाँ पे हम ऑर्डर दे देते हैं। तो आ गए थे हम अरेबिक शवरमा के ऊपर आए थे, क्योंकि इन लोगों से हमने पूछ लिया था कि भाई खाना क्या है। तो इन लोगों ने कहा यार हम शवरमा खा लेंगे, और क्योंकि अब्बू को भी पसंद है। असल में मोस्टली ना ऐसा होता है कि अब्बू को ना इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वो थोड़ा देसी खाना खाना पसंद करते हैं, जैसे कि कबाब वगैरह होगा, इस टाइप की चीज़ें ना। तो अब्बू से पूछा था, अब्बू को हमने पहले खिला चुके हैं 1-2 बार यहाँ का ना, तो अब्बू को अच्छा लगा था। अब्बू ने कहा हाँ यार ये मैं खा लूँगा। तो फिर हमने कहा चलो यही ले लेते हैं, और हमें कुछ ना देसी वैसी कुछ नहीं लेना था। तो फिर बस हम लोगों ने यहाँ पर आके ऑर्डर दे दिया था। शवरमा भी लिया था यहाँ से हमने, और इसके अलावा हमने सैंडविच भी लिया था और बर्गर भी लिया था। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी। यहाँ पे हमने पहले ऑर्डर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा जोया ने आप लोगों के लिए शूट किया कि देखें किस तरह से बन रहा है। और इतना बड़े साइज़ का होता है ये ना, कि मुझसे तो खैर पूरा नहीं खाया जाता है। इनकी ना जो ब्रेड तो सबकी सेम होती है, लेकिन इनकी क्वांटिटी अच्छी है, मतलब उनकी फिलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है, सॉस बहुत अच्छा जूसी सा होता हैगा। और यहाँ पे सारे ये रेट्स हैं, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि कितने का क्या था, तो आप लोग यहाँ पे से देख सकते हैं कि कितने का क्या था, और मुनासिब रेट है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद रोड क्रॉस करती सामने सारी बेकरीज बनी हुई है, पाई इन द स्काई है। हम लोग इधर आए थे केक लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें कोई केक समझ में नहीं आया। एक्चुअली हम लोगों को ना वो लेना था, मतलब चॉकलेट केक नहीं लेना था, और मोस्टली सब जगह के ना चॉकलेट केक ही बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। हम लोगों को इसलिए नहीं लेना था कि घर में माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बेकिंग होती है, और ज़्यादातर चॉकलेट के ऊपर ही बेकिंग हो रही होती है। तो हम लोग बोर हो चुके हैं भाई चॉकलेट से। बाकी आप लोग हैरत करेंगे कि हमें चॉकलेट से ना बोरियत हो गई है, क्योंकि वो फ्लेवर्स ना वही सेम खाया नहीं जाता। तो हमने बोला यार कुछ फ्रेश सा खाएंगे, या तो चीज़ केक लेंगे या तो कोई फ्रूट केक लेंगे, ताकि हम वो खा लें, क्योंकि हमें खाना था केक ना। तो फिर हम लोगों ने कहा हम कुछ और ही लेते। अच्छा, इसके बराबर में डेलेजिया है, ये उधर गए तो उधर तो चीज़ केक वगैरह होता ही नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ केक था तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था देखने से ना। तो फिर हम आए, लास्ट तीसरा ऑप्शन था हवेली। अच्छा, ये सारी बेकरीज बराबर में ही बनी हुई है, हैप्पी डोनट भी बराबर में ही है, तो मतलब कोई दूर जाने की वो नहीं था, कि बिल्कुल बराबर में आउटलेट्स बनी हुई हैं। तो फिर हम हवेली आए, और हवेली पे फाइनली आके हमने एक केक ख़रीद लिया था। तो यहाँ पे आपको जोया दिखाई, यहाँ पे भी चॉकलेट की ऑप्शंस थे, आप देखें इत्तेफाक चॉकलेट के ऑप्शंस तो बहुत सारे, मतलब हर तरह का चॉकलेट केक आपको मिल जाएगा। और अच्छा, हवेली के ऊपर लगा हुआ है 30% ऑफ। हम लोगों को खैर पता नहीं था, जब हमने केक बाय किया यहाँ से तो पता चला कि अच्छा भाई 30% ऑफ है, तो हमें 30% ऑफ पे मिल गया। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि 30% ऑफ था और हमें केक मिल गया। हाँ। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने लिया था, कौन सा केक लिया था जोया? फेलो रोशर केक लिया है, और इतने मजे का, मतलब अभी उसका आप लुक देखिएगा, बहुत ही मजेदार सा ये वाला व्हाइट वाला जो केक है, सिंपल सा डिसेंट सा केक था, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मजेदार था। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें कुछ डिफरेंट ही चाहिए था। असल में डिफरेंट कुछ आता है ना घर में तो वो खा लिया जाता है, और अगर कोई चॉकलेट केक आए भी ना तो फिर वो हम डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं, हमारे घर में खाया नहीं जाता। हाँ। शौक से जाहिर सी बातें नहीं खाते, और सबके दिल भरे में बहुत हुआ तो एक एक स्पून, जैसे कि अगर मैं घर पे भी बनाती हूँ ना केक, तो वो सारा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और सिर्फ एक पीस रखते हैं हम ना, 1/4 हम पीस रखते होंगे, या 1/4 से भी कम, उससे भी कम रखते हैं हम, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिर्फ चखने के लिए रखते हैं कि यार ये नया चॉकलेट का ही नया फ्लेवर बनाया, कुछ नया करा है, तो बस उसको हम चखने के लिए रखते हैं, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और आप लोग बोलेंगे कहाँ, तो रिलेटिव्स में, या तो फिर हमारे
नेबर्स हैं। हाँ, या तो फिर ऐसा होता है कभी कोई मेहमान आने वाला होता है, हमें पता होता है कि कोई आने वाला है, तो हम पहले से अगर हमें वीडियो बनानी हम बना लेते हैं, तो फिर उनको सर्व कर देते हैं। हम लोग थोड़ा इस तरह से करते हैं, मीठी चीज़ें ना हम इस तरह से निपटा देते हैं क्योंकि आप कितना मीठा खा सकते हैं, इतना रेगुलर बेसिस पे खाया नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पे जोया ने लिखवा लिया था, जोया ने कहा यार शश के करूँगी तो पूरे करूँगी तो जोया ने सर लिखवा भी लिया था। 25 की सब्सक्राइबर्स और हमारे व्लॉग्स जोया ने लिखवा लिया था, चैनल का नाम बहुत ज़रूरी था। इतने में हमारा ऑर्डर भी रेडी हो गया होगा, तो यहाँ पे हम ऑर्डर देकर आ गए थे। फिर ये सोचा था ऑर्डर रिसीव करेंगे और फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें घर पे ही बैठ के खाना था इत्मीनान से, सुकून के साथ ना। तो खैर हम घर आ गए। घर आते ही हमने पहले दस्तरखान बिछाया क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी यार, सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और होती है ना आपको खुशी से भी ना भूख लगने लग जाती है, मतलब अब हम ले आए तो बस अब खा लो। इतना बेसब्रापन था हमारे अंदर कि हाथी सबसे पहले दस्तरखान बिछाया और जोया ने कहा यार पहले तो मैं केक खाऊंगी ना। केक कैसा? अच्छा, केक बाजार से आता है ना हमारे घर, तो बड़ा ना सब लोग वो हुए होते हैं कि पता नहीं कैसा निकलेगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाथ का केक खाने की आदत है सबको। तो मतलब मोस्टली पसंद नहीं आता बाहर का केक, सच्ची बात बताऊं मैं आपको, तारीफ नहीं कर रही हूँ, नहीं पसंद आता हम। तो खैर हम लोगों ने केक कट कर लिया था। और ये पीस है आप लोगों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि जोया ने खुद ही खा लिया था अच्छा, जोया ने खुद खाया था, फिर मुझे खिलाया, फिर इसने निहाल को खिलाया, क्योंकि हम तीनों साथ साथ बैठे हुए थे। अब्बू अम्मी सामने बैठे थे, तो मैंने सबसे पहले अब्बू कट करके दिया, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अब्बू को ही कट करके देते हैं केक वगैरह जो भी कुछ होता है, मतलब कुछ भी सर्व करना होता है तो पहले अब्बू। अच्छा, ये मैं बताऊं कि इसकी ना रेटिंग में बताऊं तो ये 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि अब्बू ने भी पास कर दिया था। और अब्बू को बटर बेस केक बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली में ना बटर बेस केक बहुत पसंद किए जाते हैं, क्योंकि हम व्हिप्ड क्रीम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। हाँ, वाकई हम लोग ना बटर आइसिंग के केक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बनिस्बत फ्रेश क्रीम के। असल में फ्रेश क्रीम जो होती है वो आप कह लें वो ओरिजिनल भी नहीं होती, सही सीधी सी बात है, वो ना केमिकल्स वगैरह से बनी हुई होती है क्रीम। तो आपको अगर खाना है तो आप बटर आइसिंग का खाएं, इसका टेस्ट अलग होता है। अगर नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम फिर केक को हमने साइड पे किया, फिर हम टूट पड़े खाने के ऊपर क्योंकि हम बहुत भूखे थे। क्योंकि हम बहुत भूखे थे। अच्छा, यहाँ पे ये शवरमा हैंगे, इन तीनों ने शवरमा लिया था और जोया और मैंने सैंडविच लिया था और बर्गर लिया था। तो हमने सोचा था हम सैंडविच बर्गर ले लेते, क्योंकि शवरमा हम 2 से 3 मरतबा इनका ट्राई कर चुके हैं और शवरमा मुझसे पूरा भी नहीं खाया जाता। पहली चीज़, मतलब कोई ऐसी चीज़ ले लो जो शेयर करके खा सको, तो ना क्योंकि शवरमा ना एक ही बंदा खा सकता है, उसको शेयर करके खा नहीं सकते, क्योंकि बड़ा मैसी हो जाता है। हाँ, वो मैसी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना फिलिंग बहुत ज़्यादा है, आपने देखा ही होगा, अंदाज़ा किया होगा, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हुआ होता है ये ना, इसमें सॉसेस भी बहुत अच्छे डले हुए होते हैं। अच्छा, खैर यहाँ का हमने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे सैंडविच और बर्गर। क्लब सैंडविच ले लिया था, क्लब सैंडविच लिया था, नॉर्मल जिंगर बर्गर लिया था, चीज़ वाला नहीं, नॉर्मल वाला हमने लिया था। और यार अभी इसको देखिएगा, इसका लुक, और आप बताइएगा क्या पैसा वसूल ये जिंगर बर्गर था। बाकी पैसों के हिसाब से ना ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका पैटी भी, अंदर जो चिकन था, चिकन फिले जो था वो भी बहुत अच्छा था, जूसी था, और इसका जो क्रस्ट था वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा। मैंने कहा हम जो इतने महंगे महंगे 600-700 तक के बर्गर्स खरीद रहे होते हैं, जिंगर जो हम अच्छी आउटलेट से खरीद रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये उसी की ही टक्कर का है एक तरह से। अब बस इसके अंदर थोड़े सॉसेस उन्होंने अलग ऐड किए होते फ्लेवर्स के हिसाब से। हमने सिंपल जिंगर बर्गर लिया था, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही था। बस इसके अंदर मुझे थोड़ा सा मेयोनीज थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कुछ नया ट्राई करें। जैसे कि यहाँ का हम शवरमा ट्राई कर चुके थे 2 से 3 मरतबा, तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ का ये ट्राई करते हैं, सैंडविच और बर्गर ट्राई करते हैं। तो हम दोनों ने शेयर करके खाया था और इनका क्लब सैंडविच भी बहुत मज़ेदार था, हम लोगों को अच्छा लगा। बैलेंस फ्लेवर था, बिल्कुल क्लासिक क्लब सैंडविच होते हैं ना उस तरह से ही बना हुआ था, और जिस तरह से होने चाहिए क्लब सैंडविचेस। अभी ना क्या होने लगा है कि हर रेस्टोरेंट ना अलग अलग फ्लेवर करने के चक्कर में वो बेसिक रेसिपी होती है उसी को ख़राब कर देते हैं। मतलब उसमें इतने सॉसेस और इतने फ्लेवर्स मिक्स कर देते हैं, जो अपनी एक अपना जो एक रेसिपी का एक टेस्ट होता है ना, फ्लेवर होता है, वो उसी को ख़राब कर देते हैं। हाँ, वो उसी को ख़राब कर देते हैं। तो देखें इसके अंदर से
कुछ लुक इस तरह से था। और तो ओवरऑल हम लोगों को यहाँ का खाना अच्छा लगा, पहले भी ट्राई कर चुके हैं, अभी भी हमने ट्राई किया तो दूसरी चीज़ें वो भी बहुत अच्छी थी। हाँ, और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।